नमस्कार, मैं वर्षना और आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण। वीरांगना फूलन देवी की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने फूलन देवी के विचारों को सबके समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि फूलन देवी हमारे समाज में होने के नाते उनकी आवाज को बुलंद रखना ये हमारा कर्तव्य है। फूलन देवी बेहद साहसी महिला थी। दलित, शोषित, वंचित होने के कारण उनकी आवाज को सदन तक दबाने का काम किया गया, लेकिन हम उनके आवाज को उनकी पुण्यतिथि के रूप में उनके विचारों को सबके समक्ष रखेंगे और फूलन देवी के विचारों से हम भलीभांति परिचित हैं। शोषित वंचित लोगों के लिए हमेशा हमारी पार्टी आवाज उठाती रही है और सदन में भी हमेशा शोषित लोगों के लिए आवाज उठाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि फूलन देवी हमारे समाज में एक फूलों की तरह थी, जिसने बाग के हर फूल को खुशबू देने का काम किया। मुख्य उद्देश्य है कि हमारे वंश में जन्मी वीरांगना बहन फूलन माननीय स्वर्गीय फूलन देवी सांसद थी। उनका कल एक तरीके से शहादत दिवस है और कल के दिन संसद भवन के सामने उनके घर पर मारा गया था। और एक फूलन देवी एक आवाज है हर सर्व समाज को, अपनी बहन बेटियों को एक फूलन देवी के उस आदर्श पर चलने की बात करनी चाहिए कि जो अत्याचार न सहन करे। ठीक है, उस समय बंदूक में ताकत थी, बटन में ताकत है। उस समय जो थी क्या था, न्याय क्या अन्याय था। आज वह फूलन देवी की आवाज, उसकी सीबीआई जांच, फूलन देवी की जो प्रॉपर्टी पर एक समाजवादी पार्टी के नेता का कब्जा, ये सब मुक्त होकर उनकी मां को मिलना चाहिए। और हर एक परिवार में सांसद के माँ बाप जो होते हैं वो एक माननीय, एक भारत सरकार के नियमानुसार उन्हें सुविधाएं मिलती। मैं भी एक सांसद का बाप रहा हूँ। आज के दिन में फूलन देवी की कल शहादत दिवस पूरे प्रदेश में हर जिले में निषाद पार्टी मना रही है। हर जगहों पर और प्रदेशों में हमारी जो यूनिट है वहाँ मना रही है और उससे प्रेरणा लेने के लिए उनके उस बताए हुए उससे कि एक गांव से निकल के, एक नदी के किनारे से निकल कर जो कुछ लोग थे उनके साथ जो अन्याय किया, उस जिस तरीके से महाभारत में जमीन को कब्जा लेकर वह उसको उस तरीके से उनके साथ हुआ, निर्वस्त किया गया, क्या क्या नहीं हुआ सबको मालूम है। और दुनिया में उसे एक आयरन लेडी के रूप में दिया गया, बैंडिट क्वीन के रूप में आपने देखा होगा, उसको प्रदर्शित भी किया। आज के दिन में हमारी जो पार्टी है वो हमेशा फूलन देवी के उस मुद्दे को उठाती रहेगी और आज भी मैंने सदन में भी उठाया और आज फिर कल पूरे प्रदेश में हर जगह से कुछ लोग हैं जो विवादित टिप्पणी करते रहते हैं, अमर्यादित टिप्पणी करते हैं। उन्हें जज में जाना होता है, वो जज में जाएंगे तो पता चला कि सदियों से महिलाओं के साथ कुछ सम्मान भी मिलता है और कुछ लोग अन्याय भी करते रहे, चाहे जिस आधार पर अन्याय करते रहे। अन्याय करने वालों की संख्या अधिक है, सम्मान करने वालों की संख्या कम थी। अब धीरे धीरे हमारी सरकार ने महिलाओं का सम्मान बढ़ाया, तो महिलाओं का सम्मान फिर से प्राप्त हो, इसलिए फूलन देवी को हम लोग कल बलिदान दिवस के रूप पूरे प्रदेश से मनाया जाता। आज प्रदेश स्तर के हमारे जो महिला मोर्चा है उसके तत्वाधान में जो है, एक पहले से भी हमारे पास जो निषाद फूलन क्रांति सेना थी, उसको फिर हर साल हम लोग हर जगह करते हैं। इनको अलग से ट्रेनिंग देकर, अलग से उनको एक अवसर देकर, उनको एक रंग में जो बलिदान हुआ था, चाहे वो झलकारी बाई पूरी हो, चाहे रासमणी देवी रही हो, अंग्रेजों से लड़ी हो, चाहे हमारी बिलासिन केवटी रही हो, महारानियां रही, निषाद राज का किला है, वहाँ भी हत्याएं हुई हैं। वहाँ जो भी मटेरियल मिला खुदाई में सब मैरून है और जब खून जमीन पर गिरता उसका रंग मैरून होता। तो इस तरीके से एक निषाद राज के वंशजों का जो दशा दुर्दशा है वो फूलन देवी से जाना जा सकता है कि उन्हें दस्त बनना पड़ा, उन्हें जंगलों में जाना पड़ा, उन्हें बदला लेने के लिए हथियार उठाना पड़ा, संसद गई, संसद में उन्हें मारा भी गया। इस तरीके से जो मारने वाला बाद में कहा कि मैं हूँ, बाद में कहा कि मैं नहीं हूँ, तो उस पर एक जांच का विषय है, जांच होना चाहिए और उसमें जो भी शामिल हो उनके खिलाफ कार्रवाई हो और आगे किसी की इस तरीके से हत्या न, क्योंकि संसद एक दुख की बात है कि जब वो सांसद थी मरे, उन्हें जो संसद का जो सम्मान मिलना चाहिए था मिर्जापुर में तत्कालीन उस समय के जो अधिकारी थे उन लोगों ने दिया नहीं। ये उचित नहीं था। एक लोकतंत्र में एक तरीके से कलंक है। आज के दिन में ये 18% मछुआ आबादी है, नदियों के किनारे रहता है। संकल्प है, क्या उद्देश्य है
कि हम हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के महिलाओं की लड़ाई लड़ें। महिलाओं को अबला कहा गया, निर्बल है। अभी भी ज्यादा चाहिए कि हमारी सरकार आई है, उनके नाम से सब योजनाओं का संचालन किया। इससे पहले नजरअंदाज की जाती थी। 30% उनके आरक्षण की व्यवस्था की गई। हमारे यहाँ भी 60 महिलाओं के नाम 60% सब्सिडी है, पुरुषों को 40% है। तो महिलाओं को आगे, इससे मतलब वो निर्बल है, चाहे जैसे भी रहे हो, चाहे धर्म की शिकार रही हो, चाहे राजनीति की शिकार रही हो, चाहे व्यवस्था की शिकार रही हो, अब उन्हें हिस्सेदार बनाने और करने का समय आ गया। उनको शिक्षा के तहत मैंने व्यवस्था की है, उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, राजनीति हर क्षेत्रों में। तो ये हमारी सरकार की उपलब्धि भी है। मैं चाहूँगा कि ये सब बढ़ाया जाए। तो आज के पत्रकार वार्ता का मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारे यहाँ जो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य प्रधान में 60% सब्सिडी है। हमारे यहाँ महिलाओं के लिए मंत्री मछुआ कल्याण कोष में महिलाओं के लिए एरेटर रखा है। 50,000 का पहला 75,000 था, 50,000 का है एरेटर। वो पट्टेधारक हैं अगर महिला, उनको दिया जा रहा। और उनके बच्चों को पढ़ने के लिए महिलाओं को प्राथमिकता उसमें हमारे माता सुप्रिता के नाम से इनकी बेटी की शादी की गई। तो आज के दिन में उनका तो हमारी जो सेना जिले भर, प्रदेश भर से, हर जिले से और हर विधानसभाओं से लगभग आई हुई है। आज उनके लिए मैंने इसीलिए आपको बुलाया कि कम से कम महिलाओं की आवाज़ आपके कैमरे में कैद हो कि निषाद पार्टी महिलाओं को, पार्टी का नाम ही निर्बल इंडियन शोषित हमारा था। तो निर्बल मतलब महिला ज़्यादा निर्बल है, तो महिलाओं की पार्टी है। किसान, नौजवान, गरीब लोग वो निर्बल सफल होते हैं। इसलिए आज का इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहे खबर दृष्टिकोण के साथ।